हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ग्रुप में। आशा है आप सभी अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे घर में पढ़ाई लिखाई करने होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनके ऑप्शंस भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो 20 सवाल के साथ बाकी अगर आप ऑप्शंस भी याद करेंगे तो 3 में 4 गुने आपके अच्छे सवाल एक साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़े महाद्वीप की अगर बात करें हम, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एशिया। एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से मान के चलिए तो विश्व का सबसे बड़ा देश है। ठीक। तथा ऑस्ट्रेलिया को अगर डिस्कस करें हम, ऑस्ट्रेलिया आपका जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करें अगर रूस की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर रूस को देखा जाए तो सबसे बड़ा देश हो जाएगा। रूस जो है आपका सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ठीक। इसी क्रम में ऑप्शन बी को अगर देखें हम, वेटिकन सिटी, ये सबसे छोटा देश है विश्व का। विश्व का सबसे छोटा देश। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? महासागर कौन सा है, तो ये सबसे बड़े महासागर की बात कर रहे हैं, तो आप ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लगे बात बाकी के अगर ऑप्शन को भी डिस्कस करें तो ऑप्शन यहाँ पर जो हिंद महासागर है। हिंद महासागर देखिए हुए आपके ये भारत के दक्षिण में पड़ता है। जैसे भारत के पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में हमें देखने को मिलता है अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक। ऑप्शन सी है आपका आर्कटिक महासागर। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका आर्कटिक महासागर। ये विश्व का सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे छोटा महासागर है। ठीक है, अगला आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में आपके 5 महासागरों में से एक है, जैसे प्रशांत है, हिंद है, अटलांटिक, आर्कटिक, ये है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार हो जाएगा तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। एक सेकेंड, ऑप्शन ए सही होगा आपका। ठीक है, तिब्बत का पठार। इसे विश्व की छत भी बोला जाता है। तिब्बत की पठार को विश्व का छत भी बोला जाता है। ठीक है, बात करें अगर हम एवरेस्ट की, बात करें अगर हम एवरेस्ट की, तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, पर्वत चोटी। ठीक है, अगला सवाल, सॉरी, अगला ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें एनडी, तो ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है, देख लीजिए इसको भी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, अब बात करें हम हिमालय की, तो हिमालय ये सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है, हिमालय जो है आपका सबसे ऊंची पर्वतमाला है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सबसे गर्म रेगिस्तान की अगर बात आएगी तो विश्व का सबसे बड़ा हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, राइट आंसर, सहारा मरुस्थल। बात करें अगर हम थार मरुस्थल की, तो ये भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। थार जो है भारत का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। ठीक है, गोभी की अगर हम बात करें तो ये खाने वाली गोभी मत समझिए, गोभी ये भी मरुस्थल है, जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, गोभी जो है आपका एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, अंटार्कटिका की बात करें हम, तो शीत मरुस्थल जो कहते हैं, जैसे वहाँ दूर दूर तक बर्फ हो, पेंगुइन्स भी यहाँ पे ज्यादा से पाई जाती है, तो अंटार्कटिका ये शीत सबसे बड़ा शीत वो है, शीत रेगिस्तान, सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान। ये बात विश्व की चल रही है तो विश्व ही समझिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान, शीत मरुस्थल भी कह सकते हैं। ठीक है, या बर्फीला रेगिस्तान। अगला सवाल है आपको, विश्व की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील कौन सी है? ऐसा ताजे भी दे सकते हैं, मीठे पानी की झील भी दे सकता है, तो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, सुपीरियर झील। ठीक है, बात करते हैं अगर ऑप्शन ए की, कैस्पियन सागर, तो ये भाई विश्व की सबसे
बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो है आपका विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। अगर बात करें बैकाल झील की तो ये सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात लंबी नदी की हो रही है, ना कि बड़ी नदी। ठीक, तो बात अगर लंबी नदी की होगी तो आपकी नील नदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अमेजन जो है आपकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक, आयतन वगैरह के मामले में अगर देखा जाए, प्रवाह के मामले में देखा जाए, तो अमेजन आपकी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। ठीक है, लगे आप यांगत्जे को भी डिस्कस करते हैं, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। यांगत्जे जो है ये चीन की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, यांगत्जे चीन की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सबसे बड़ी नदी। वोल्गा की अगर हम बात करें तो वोल्गा के जैसे सांस्कृतिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। इसे रूस की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन डी है आपका वोल्गा, ये है वोल्गा नदी, तो रूस की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, रूस की राष्ट्रीय नदी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो पहले समझना होगा कि प्रायद्वीप है क्या। प्रायद्वीप उस भूभाग को कहते हैं जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। जैसे भारत का मैप आप देखेंगे तो भारत के पूरब में हमें दिखाई देता है अरब सागर, पश्चिम में आप सॉरी पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में आपका अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। यानी कि तीन तरफ से ये आपका पूरे जल से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत तो नहीं होगा आपका, जो अरब प्रायद्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत भी एक प्रायद्वीप ही है। अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप को भी प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये संज्ञा है इसकी, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। अगर बात करें केप कॉड की, तो जैसे सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप था, वैसे ही सबसे छोटा प्रायद्वीप है केप कॉड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केप कॉड सबसे छोटा प्रायद्वीप है। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? ऐसा पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया प्रायद्वीप, फिर द्वीप। द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से वो भूभाग होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, पानी से। ठीक, और द्वीप समूह क्या होता है? जैसे पानी से तो घिरा हुआ है, लेकिन एक के साथ कई कई सारे द्वीप हैं और कई सारे द्वीप में के पूरा अपना एक ग्रुप बनाए हुए हैं, और उस पूरे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है। कौन सा द्वीप समूह? जैसे अंडमान में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड था, तो उनको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है। आपके अरब में जो है लक्षद्वीप समूह बोला जाता है। मालदीव भी एक द्वीपीय देश ही है। ठीक है, तो ये हो गया द्वीप समूह लक्षद्वीप। तो यहाँ पे सबसे बड़े द्वीप समूह की अगर बात होगी तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये तो दोनों आपके भारत के द्वीप समूह है। जैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगर हम जावा सुमात्रा की बात करें तो भैया ये दोनों इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया द्वीप समूह के ही दो द्वीप है, जावा और सुमात्रा। ठीक है, जावा और सुमात्रा आपके दोनों इंडोनेशिया द्वीप समूह के ही द्वीप हैं। जिसमें जावा जो है आपका, एक सेकंड, जावा जो है, जावा में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है ये। इसके जितनी आबादी किसी भी द्वीप पे नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। सवाल ये पूछ भी सकता है आपका। ठीक है, द्वीप। अगर बात करें हम सुमात्रा की, तो सुमात्रा क्या है? इंडोनेशिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, एक सेकंड, सुमात्रा आपका इंडोनेशिया का, जैसे ये पूरा द्वीप समूह है उसी द्वीप समूह का सुमात्रा हिस्सा है, तो ये इंडोनेशिया द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, समूह तो ये नहीं होगा, द्वीप हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? सबसे गर्म प्रदेश की बात करें तो आपका भैया राइट आंसर हो जाएगा मृत घाटी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा मृत घाटी। अगर हम दक्षिण अफ्रीका को देखें तो दक्षिण अफ्रीका आपके ऑप्शन में तो दिया है, लेकिन बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है यहाँ पे, रहने खाने में, रहन सहन में, दूरी में, पहनावे ओढ़ाने में, जगह जगह पर।
तो डाइवर्सिटी के वजह से इसे रेनबो नेशन कहा जाता है, ठीक है, इंद्रधनुष वाला दिन, ठीक, रेनबो नेशन। ठीक है, जैसे वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट इंडीज को अगर हम देखें तो उत्तरी अमेरिका की कैरिबियन और अटलांटिक महासागर जो है उसके बीच में जो विशाल द्वीप समूह है वही है वेस्ट इंडीज। और उसी द्वीप समूह में लगभग आपके पड़ते हैं लगभग 13 के करीब स्वतंत्र देश हैं पूरे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। और 13 स्वतंत्र देशों में जैसे एक दो का नाम अगर हम बताएं आपको तो जैसे आपका जमैका हो गया, फिर क्यूबा हुआ, बहामास, बारबाडोस, ऐसे ही मिला के कुल 13 कंट्रीज हैं स्वतंत्र हैं जो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी? बात क्या मस्जिद क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन ए, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मस्जिद अल हरम। ये पड़ता कहाँ पे आपके? सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में। अच्छा, इसी क्रम में जैसे हम मान के चलिए आपका जो दूसरा ऑप्शन भी है, अल मस्जिद अन नबवी, ठीक है, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। फिर जामा अल जाजैर, ये तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। और जामा मस्जिद जो है आपका ये भारत में सबसे बड़ी है कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंट का अगर सर्वे देखें हम तो एक भोपाल में है, अभी मैं उस मस्जिद का नाम रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जगह मुझे याद है कि वो भोपाल में है, तो उसे भी अभी फिलहाल के टाइम पे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में देखा जाता है। बाकी जामा मस्जिद जो है ये शाहजहां के टाइम पे बनाई गई थी आपकी। और जामा मस्जिद भी शाहजहां के टाइम पे जो बनाई गई है उसमें भी लगभग एक बार मान के चलिए 35-25 लगभग इतने हजार लोग एक बार नमाज अदा कर सकते हैं, तो वो भी अपने जाने में बहुत बड़ी मस्जिद हो जाएगी, ठीक है। भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है आपकी जामा मस्जिद। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो पशु की बात करें जैसे समुद्री क्षेत्र में देखें हम तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नीली व्हेल, नीली व्हेल, ठीक है। लेकिन ऑप्शन बी आपका देखें तो ये भी कुछ हद तक सही होगा, लेकिन तब जब बात आएगी स्थलीय पशु की, बात आएगी स्थलीय पशु की, क्योंकि जो नीली व्हेल है जो सबसे बड़ी पशु जिसे माना जाता है वो तो समुद्री है ना, ठीक है। सबसे बड़ा स्थलीय पशु अफ्रीकी आदमी, ठीक है, सबसे बड़ा स्थलीय पशु। अब बात करें जिराफ की, तो जिराफ आपका हो जाएगा सबसे लंबा पशु, ठीक है, जिराफ आपको हो जाएगा विश्व का सबसे लंबा पशु, सबसे लंबा पशु, ठीक है। चिंपांजी, भैया ये भी खतरनाक है, ये विश्व का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है, ठीक है, सबसे बुद्धिमान जानवर पशु, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो भैया पक्षी की बात अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, शुतुरमुर्ग। बाकी अगर हम पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन भी बड़ी होती हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग जितनी नहीं होती हैं। और दौड़ने के मामले में पेंगुइन्स की अगर हम बात करें तो ठंडे प्रदेश में जैसे बर्फ में या फिर समुद्र में लगभग इनकी रफ्तार होती है 25 से 35 पर किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। तो ये बात रही आपकी शुतुरमुर्ग की। और मांसाहारी मानी जाती है ये, और मांसाहारी है मतलब तेज दौड़ तो सकती है, लेकिन ये उड़ नहीं सकती है, उड़ने में असमर्थ होती है पेंगुइन, ठीक है। बाकी गिद्ध क्या है? तो गिद्ध को ये प्रकृति का अ, सफाई कर्मी कहा जाता है, ठीक है। गिद्ध को उपनाम वो किया जाता है प्रकृति का सफाई कर्मी। मतलब नेचर ने ऐसी जैव विविधता बनाई है कि साइकिल ऐसे चल रही है कि मतलब प्रकृति से ही हर सारी चीजें मैनेज है, जैसे कौवा हो गया, गिद्ध हो गया। जैसे आप देखते होंगे कि कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह है या फिर खुले तौर पे लाशें छोड़ दी जाती हैं तो कितना दुर्गंध आता है उससे, और कितना सफर करना पड़ता है। आसपास अगर कोई रह रहा है तो इतना गंध आएगा कि मतलब कोई रह भी नहीं सकता। तो ये जो गिद्ध वगैरह होते हैं, कौवा वगैरह होते हैं, और गढ़ कह सकते हैं, तो ये सारे एक तरह से मान के चलिए प्रकृति के सफाई कर्मी हैं जो कि साफ सफाई का काम करते हैं हमारे आपके लिए और प्रकृति के लिए, ठीक।
बात करें अगर हमिंग बर्ड की तो सबसे बड़ा पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग, तो सबसे छोटा पक्षी हो जाता है हमिंग बर्ड। ठीक है, हमिंग बर्ड जो है आपका सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबे बांध की अगर हम बात करेंगे तो वो भैया आपका हीराकुंड बांध होगा, जो कि आपके भारत में है। ठीक, और जो ऑप्शन ए है आपका चीन का जिनपिंग फर्स्ट बांध, तो ये भैया हाइट के मामले में नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध है ये, सबसे ऊंचा बांध। ठीक है, अगर टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिहरी बांध जो है आपका भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा नांगल की बात करें, ये भाखड़ा नांगल तो ये एक्चुअली आपके भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, और ये भारत का सेकंड हाईएस्ट वो है बांध। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट डैम है बांध। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान की अगर हम बात करें तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ग्रेट बैरियर रीफ। अगर बात करें हम ऑप्शन बी की, माजुली द्वीप, तो ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है भैया, याद रखिएगा इसको भी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। सोलोमन द्वीप पे भी मूंगे की चट्टानें खोजी गई हैं अभी हाल पर फिलहाल में, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। बाकी यहाँ पे एकल कोरल कॉलोनी, पूरा मतलब कॉलोनी ढूंढा गया है उसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल है आपका, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो सबसे लंबे प्लेटफॉर्म की बात करें हम आपका, तो वो भी आपकी स्थिति भारत में है, ऑप्शन डी हुगली जंक्शन। हुगली जंक्शन ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक में पड़ता है। साथ ही साथ हम इसकी लंबाई भी अगर जान लें, लंबाई कितनी पड़ती है? 1507 मीटर, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास रहेगा। ठीक, इसके पहले गोरखपुर जंक्शन था, जो कि आपके यूपी में पूर्वांचल का एक जिला है, गोरखपुर जंक्शन। तो ये गोरखपुर जंक्शन इसके पहले था, और फिलहाल में एक सेकेंड, यूपी में है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है? लगभग 1366 .33 करके आता है, इतना मीटर है। ठीक है, कोल्लम जंक्शन इसके पहले है। कोल्लम जंक्शन ये एक्चुअल में लोकेट कहाँ पे करेगा? आपके केरल राज्य में, भारत के केरल राज्य में। अगर बात करें इसके डिस्टेंस की, तो ये आपका लगभग 1180 मीटर पड़ जाएगा। ठीक है, 1180 मीटर। अब बात करते हैं खड़गपुर जंक्शन की, तो ये आपके पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ेगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? लगभग 1072, यानी कि 1072 मीटर। याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला सवाल है आपको, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर की अगर हम बात करेंगे आपकी, तो वो ग्रैंड कैनाल हो जाएगी। सबसे लंबी नहर कौन सी है? ग्रैंड कैनाल। ठीक है, सेज नहर की बात करें हम, तो भैया ये सेज नहर आपकी मिस्र में पड़ेगी, और सबसे बड़ी मानव निर्मित नहरों में से एक है आपकी सेज नहर। पनामा का भी वही हाल है, पनामा आपके मध्य अमेरिका में पड़ता है, पनामा आपके मध्य अमेरिका में पड़ता है, और ये भी विश्व के सबसे बड़े, कह लीजिए सबसे बड़े नहरों में, मानव निर्मित नहरों में से एक है। ठीक है, बढ़ेंगे ऑप्शन अगले सवाल की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सबसे ऊंची मूर्ति की बात करें तो भैया ये कभी आपका भारत के लिए बैठा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि आपके गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के तट पर।
तट पर। स्टैचू की हाइट कितनी है तो वो भी ध्यान रखिएगा, ये लगभग आपकी हाइट पड़ती है 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर। अगर बात करें ऑप्शन ए के, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध दिख रहा होगा आपको ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए ये स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध जो मंदिर है ये आपका चीन में पड़ता है, चीन में। और सेकंड हाईएस्ट आप इसे कह सकते हैं, हालांकि सेकंड हाईएस्ट नहीं है क्योंकि अभी हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की, तो ये खुद की हाइट लिए बैठा है 151 मीटर, तो इसे तीसरी आप मान सकते हैं। ठीक है, 128 मीटर इसकी हाइट है। बाकी जो द थिंकर है ये एक फ्रांसीसी व्यक्ति थे, वहाँ पे एक बहुत बड़े मूर्तिकार जिन्होंने एक व्यक्ति के सोचते हुए मूर्ति बनाई थी, वो काफी सारे उस पर अपने राइटर्स ने बुक्स वगैरह भी लिखी हैं, तो जाके इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ने को मिल जाएगा। जो बच्चे स्टूडेंट्स होंगे ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर के, वो इस चीज को जानते होंगे। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक सेकेंड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पे पड़ता है, किस देश में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है भैया, इसे ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क शहर में। किस द्वीप पे है इसे भी ध्यान रखिएगा, लिबर्टी से याद रखिएगा, स्टेचू ऑफ लिबर्टी से, ये लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। हाइट कितनी है इसकी? 151 मीटर। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल है आपको, विश्व का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? इसके पहले हमने डिस्कस किया था रेलवे प्लेटफॉर्म, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रेल पुल। ठीक है, ब्रिज जो होती है, तो सबसे लंबे रेल ब्रिज की बात करें अगर हम, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डानयांग कुनसान ग्रैंड ब्रिज। ये पड़ता किस देश में है? चीन में। ठीक है, चीन में पड़ेगा ये। बाकी हम चिनाब रेल ब्रिज की अगर बात करें तो ये सबसे ऊंचा ब्रिज है। ठीक है, सबसे ऊंचा ब्रिज, विश्व की बात हो रही। ठीक है, बोगी पुल जो पुल है वो भारत का सबसे ऊंचा पुल है, भारत का सबसे ऊंचा। ठीक है, अगर बात करें वेम्बनाड रेल पुल की, तो वेम्बनाड ये भारत में सबसे लंबा पुल है। ठीक है, भारत में सबसे लंबा। अगर वेम्बनाड की बात करें रेल पुल की, तो ये है कहाँ? आपके केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, केरल राज्य में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपका, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी? इससे झील की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई की, तो ये आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो ये पड़ता कहाँ है भैया? एंडीज पर्वतमाला जो आपने सुना है, सबसे पर्वतमाला जो है आपका एंडीज पर्वतमाला में स्थित है ये। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी? लगभग 6390 मीटर। ठीक है, 6390 मीटर। अगर बात करें तिलेचो की, तो तिलेचो झील आपकी दूसरी सबसे हाईएस्ट है। इसकी हाइट कितनी है? 4949 यानी कि 4949 मीटर। अच्छा, ये आपको देखने को कहाँ मिल जाएगा? नेपाल में, नेपाल में हिमालय पर्वतमाला श्रेणी में, नेपाल की हिमालय पर्वतमाला श्रेणी में। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो गुरुडोंगमार झील, तो गुरुडोंगमार झील आपका पड़ेगा कहाँ पे? भारत में ही है आपके, भारत में है, और भारत में जो सिक्किम राज्य में, भारत में सिक्किम राज्य। कितने हाइट पे है भैया ये? कितनी हाइट पे है? 5430 मीटर। ठीक, बाकी अगला ऑप्शन देखिए टिटिकाका झील। टिटिकाका झील की हाइट भैया ये कितनी है? लगभग 3812 मीटर, 3812 मीटर। लोकेलिटी इसकी कहाँ पड़ेगी आपकी? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल है आपका, विश्व की सबसे
व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? व्यस्त और व्यापारिक दोनों की अगर बात करें तो हम राइट आंसर आपका हो जाएगा राइन नदी। ये राइन नदी पड़ती कहाँ पे है भैया? यूरोप में है, यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप में भी उद्गम स्थल की अगर इसकी बात करें, शायद सवाल बन देगा, तो उद्गम स्थल की बात करें अगर तो ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत से उद्गमित होती है, ठीक है। और दूसरा तथ्य इसका जान लीजिए, ये एक तरह से यूरोप की सबसे बड़ी दूसरी नदी है, यूरोप की सबसे बड़ी दूसरी नदी, सबसे बड़ी दूसरी नदी, ठीक है। तो सेशन पूरा हुआ, लगभग 20 सवाल हमने डिस्कस किया और 20 सवालों के साथ साथ हमने सारे सवालों के ऑप्शंस भी डिस्कस किए। अभी से ये क्लास विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनी सेहत का भी और अपनी पढ़ाई का भी। टाटा बाय बाय।